कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव का समय चल रहा है। पूरे देश भर में चुनाव हो रहे हैं। आपके यहाँ भी आने वाली 12 तारीख को चुनाव है। आज से 4 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए। 4 महीने से ज़्यादा गुजर गए, लेकिन कांग्रेस की जो सरकार बनी, उसके जो मुखिया बने, उनका कहीं अता पता नहीं। किसान परेशान हो रहा है, आम आदमी परेशान हो रहा है। उनकी समस्याओं से, जनता की समस्याओं से लोगों को लेना है। आज जो चुनाव हो रहा है, ये पंच का, सरपंच का, जनपद का या जिला पंचायत का चुनाव नहीं है, कोई स्थानीय चुनाव नहीं है। ये चुनाव है देश के प्रधानमंत्री। आप सब लोगों की, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे बड़े हो, चाहे नौजवान हो, आप सबकी एक वोट तय करेगी कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन है। इस देश का प्रधानमंत्री वो आदमी बनेगा जिसके लिए देश पहले है, या वो लोग बनेंगे जिनके लिए एक परिवार पहले। देश में 70 साल में से 55 साल से ज़्यादा कांग्रेस का शासन रहा। देश जब आज़ाद हुआ तो पंडित नेहरू कहते थे हम गरीबी हटाएंगे। फिर उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, उनने भी कहा हम गरीबी हटाएंगे। उसके बाद इंदिरा जी के बेटे राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी कहा हम गरीबी हटाएंगे। उसके बाद कांग्रेस के और भी कई नेता बने, उन्होंने भी यही कहा कि हम गरीबी हटाएंगे। और आज इतने साल बाद पंडित नेहरू के परिवार की परंपरा से आज श्री राहुल गांधी कहते हैं हम गरीबी हटाएंगे। इसका मतलब ये है कि इन्होंने गरीबी कभी नहीं हटाई, क्योंकि इनको पता है अगर इस देश से गरीबी हट गई तो हम जाके अपनी सियासत कहाँ करेंगे, राजनीति करेंगे। इसलिए 70 सालों में जो लोग गरीबी नहीं हटा पाए, आपको चाहिए कि आप कांग्रेस मुक्त भारत बनाइए, तो अपने आप गरीब मुक्त भारत बनेगा, गरीब समाप्त होगा। आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री। ऐसा कोई नहीं होगा, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जो नौजवान हो, जो नहीं जानते हो, और उनके प्रति उनके मन में श्रद्धा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के पहले नेता थे जिन्होंने आज़ादी के बाद किसानों की चिंता करी। चिंता कैसे करी? किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लेकर आए। उसके पहले कोई राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों को ऋण नहीं दिया करती थी। तो किसान जो काश्तकार था, वो साहूकार से ऊंची दर पर, ब्याज दर पर कर्ज लेकर अपनी खेती करता था। तो कभी कभी उस कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता था कि किसानों की ज़मीन नहीं मिल जाएगा। उसके बाद महात्मा गांधी कहते थे जब देश आज़ाद हुआ कि भारत तब समृद्ध होगा, सक्षम होगा जब ग्रामों का विकास होगा। लेकिन कांग्रेस ने उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने भारत की विकास के लिए, गाँवों के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास परियोजना बनाई कि गाँव मुख्य सड़कों से जुड़े। नहीं तो आपको याद होगा, गाँव में कोई महिला बीमार हो जाए, कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए, कोई बहन, बेटी, बहू गर्भवती हो जाए, तो हम उसे खटिया पे लेकर शहर अस्पताल लेकर जाते। अटल जी नहीं आ पाए 2004 में। 2004 से 2014 का काला समय इस देश ने देखा। विकास की गति रुक गई, घोटाले पर घोटाले हो रहे थे, देश की सुरक्षा ताक पर रखी। लेकिन तभी आप लोगों की वोट थी और आपकी वोटों की ताकत थी कि मध्य प्रदेश में एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री हुआ। उसने अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को आगे बढ़ाया। जो गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से नहीं जुड़ पाए थे, उनके लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई। और हम में से किसी ने कल्पना नहीं की थी। आज भी हमारे परिवार में अगर हम 2 सगे भाई और अलग रहने लगे तो बगैर ब्याज के 1 रुपये एक भाई दूसरे भाई को नहीं देता। शिवराज सिंह चौहान वो किसान का बेटा था जिसने 0% पर ऋण मुहैया कराया, जो सपने में सोचने वाली जैसी बात थी। किसानों के लिए बहुत काम किया। 15 साल आपने उस सरकार को आशीर्वाद दिया और उन्होंने विकास के नए आयाम स्थापित किए। लेकिन 2019 में 18 में, सॉरी क्षमा चाहूँगा, 2018 में हम सबसे गलती हो गई और थोड़ी सी नाराज़गी, थोड़ी सी शिकवे शिकायतों के चक्कर में एक जनप्रिय सरकार चली गई जो जनहितैषी सरकार थी, शिवराज सिंह की। आज जब लाइट जाती होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबको मामा की याद आती है। आने वाले समय में अब जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और देश में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रदेश में कमलनाथ, ये लोग बड़े उद्योगपति और बड़े घरों के लोग, ये आम लोगों की परेशानियां नहीं जानते। ये नहीं जानते कि चने का पेड़ होता है कि झाड़ होता है, मूली जमीन के अंदर होती है कि ऊपर होती है। इनका किसानों की समस्याओं से, आम आदमी की समस्याओं से, रोजमर्रा में अपने जीवन में अपने परिवार को पालने की संघर्ष कर रहे लोगों की समस्याओं से कोई संबंध नहीं। ऐसा ही राहुल गांधी की स्थिति है। ये वही राहुल गांधी है जो आज से कुछ साल पहले
ये इनकी पार्टी की नेता, इनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती थी। ये लोग संसद में और न्यायालय में जाकर कहते थे राम तो है ही नहीं। आज वही राहुल गांधी कान पर जनेऊ चढ़ाकर शिव भक्त बनकर घर से निकल रहे हैं। तो ये आपकी वोटों की ताकत है, जिसने 2014 में नरेंद्र मोदी को इस देश का ये आपकी वोटों की ताकत थी। तो उस आदमी ने भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाई। आज आप देखो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनका पूरा परिवार, उनकी पार्टी के आधे से ज्यादा नेता चोरी, भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत पर है। तो देश के प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ईमानदार आदमी अगर कुर्सी पर बैठा रहेगा तो हम लोगों को कुछ खाने नहीं मिलेगा। आज महागठबंधन के रूप में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, वो आपको जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय में बांटने के लिए तैयार है। लेकिन आप याद करिए, क्या सेना पहले नहीं थी? क्या सरकारें पहले नहीं थी? अब की बार ही ऐसा क्यों हुआ कि देश के अंदर घुसकर आतंकवादियों ने अगर धोखे से हमारे सैनिकों को मारा? तो ये आपके वोट की ताकत थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना से कहा, उस सेना ने जाके पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा। ये आपके वोट की ताकत। इसलिए हमें सोचना होगा कि देश पहले, जाति, धर्म, परिवार, हमारी व्यक्तिगत राजनीति, हमारे हानि, हमारे लाभ बाद में, क्योंकि आपका एक वोट तय करेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा या इस देश का नेतृत्व अखिलेश यादव, मायावती या राहुल गांधी, इस तरह के नेता जिन्हें कैसे भी सत्ता प्राप्त करना है, जो जाति और वर्ग के नाम पर सत्ता तो प्राप्त करते हैं लेकिन अपने वर्ग के कल्याण के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ सत्ता प्राप्त करिए के लिए वोट लेने चुनाव। इसलिए आपको ये तय करना है। अब राहुल गांधी, आप सोचिए, एक तरफ राहुल गांधी है जो संसद, जो मंदिर है लोकतंत्र का, जहां आपके वोट से चुनकर लोग जाते हैं, वहां वो व्यक्ति आंख मार रहा है। एक तरफ वो प्रधानमंत्री जिसे आपने चुना था, दुश्मन देश में घुसकर दुश्मनों को, ये आपके वोट की ताकत है। इसलिए मैं कहने आया हूँ, ये प्रधानमंत्री की ताकत है जिसे आपने दी थी कि गरीबों को 9 करोड़ से ज़्यादा शौचालय मिले, 2.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले, 50 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना में बीमित कर दिया, हर परिवार के व्यक्ति का 5 लाख तक का इलाज है। ये आपके लिए कर रहा है वो आदमी। 7 करोड़ से ज़्यादा माताओं बहनों के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिले, जनता का पैसा जनता के पास जा रहा है। 30 करोड़ जब खाते खोले तो ये कांग्रेस के लोग हंसते थे कि खाते क्यों खोल रहे हैं, इनमें तो पैसे है ही नहीं। उन्हें नहीं पता था, आज उन्हें पच नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें क्यों नहीं पता, उन्हें पता है कि अब आने वाले समय जो पैसा आएगा वो आदमी के सीधे खाते में आएगा। अब कोई कर्मचारी, अब कोई अधिकारी, कोई नेता उनके पैसे नहीं खाएगा। इसलिए जब 70 सालों तक आपने ऐसे लोगों को मौका दिया, तो आज मौका है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को मौका दीजिए जो ईमानदार है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जो जिएगा तो देश के लिए और मरेगा तो देश के लिए। इसलिए मैं आप लोगों से कहने आया हूँ, तो वो व्यक्ति 24 घंटे में से 18-19 घंटे आपकी सेवा कर रहा है। आप सोचो, नेताओं के बारे में आप पढ़ते होंगे तो नेताओं की संपत्ति अभी जितनी थी अगले चुनाव में 100 गुना हो गई, 200 गुना हो गई। नरेंद्र मोदी देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी संपत्ति 35% घट गई। एक तरफ राहुल गांधी है, 2004 में उनकी संपत्ति 55 लाख, 2019 में उनकी संपत्ति कितनी है? 9 करोड़। और उनका व्यवसाय कोई भी नहीं, गांधी परिवार का व्यवसाय देश नहीं जानता। आपके वोट की ताकत है कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनता है और चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनता है। ये तो हम जैसे आम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि किसी किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है और किसी गुमटी पर चाय बेचने वाले आदमी का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है। हम तो सोचते थे कोई बड़े परिवार का आदमी हमारा भाग्य का निर्माण करेगा, लेकिन ये आपके वोट की ताकत है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा। और एक तरफ नरेंद्र मोदी है, जो मैं कह रहा हूँ, तो राहुल गांधी हैं जिनकी आय 2004 में 55 लाख थी और 2019 में 9 करोड़ है। एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो बेचारा 5 साल में आपके चाय वाले से सिर्फ चौकीदार बन पाया है। उस पर ये ग्रुप विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं? चौकीदार चोरी में खुद जमानत पर है, लालू प्रसाद जेल में है, मुलायम सिंह जी पर आय से अधिक संपत्ति का केस चल रहा है, मायावती पे आय से अधिक संपत्ति का केस चल रहा है। लेकिन चोर किसे बोल रहा हूँ? उस व्यक्ति को बोल रहे हैं जिसकी संपत्ति 35% घटी। इसलिए आपको बुद्धिमत्ता से निर्णय लेना है कि ये चुनाव पंच का, सरपंच का, आपके जिला परिषद का, जनपद का नहीं, ये चुनाव देश का है। आपकी एक वोट तय करेगी कि देश किन हाथों में जाएगा, क्योंकि देश विरोधी ताकतें देश में लगी है कि नरेंद्र मोदी को कैसे। आप सोचो, आज से 1 महीने पहले की बात है, मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि आपकी जानकारी है। दिग्विजय सिंह भोपाल से कांग्रेस के प्रत्याशी, 1 महीने पहले चुनाव के उनके मंच पर एक विधायक था, वो वर्ग विशेष का था, उस वर्ग से हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन उसकी बात से आपत्ति हुई। उससे किसी ने नहीं कहा, उसने मंच पर खड़ा हुआ और बोला मैं भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोलूँगा।
आप बताओ, भारत माता की जय और वंदे मातरम भारत में नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा? भारत में ही बोला जाएगा। और दिग्विजय सिंह उस मंच पे थे और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता थे। तो आज लड़ाई इस बात की कि इस देश में शासन कौन करेगा। पश्चिम बंगाल में देखो चुनाव हो रहे हैं, वो ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री वहाँ बम फूक रही है। 2004 से 2014 का देश ने काला समय देखा है। कश्मीर आतंकवाद में जल रहा था, पाकिस्तान रोज घुसपैठ करता था, बांग्लादेश रोज हमारे यहाँ घुसपैठ कर रहा था और बांग्लादेशियों को हमारे देश में घुसा रहा है। आज सब चीज़ें कंट्रोल है। ये क्यों कंट्रोल में है? क्योंकि आप लोगों ने 2014 में नरेंद्र मोदी, आपका वोट जाया नहीं गया है। वो देश को, भारत माता को परम भव्य पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हमें उसको दोबारा मौका देना पड़ेगा। अटल जी इतने अच्छे काम करने के बाद भी सत्ता में नहीं आ पाए, क्यों? क्योंकि हम लोग सारे काम अच्छे होने के बावजूद उन्हें वोट देने घरों से नहीं निकले, अपनी